This is the Saif Malik Gallery. द सैफ मलिक गैलरी से मैं आपकी होस्ट रईसा मलिक। आज हम बात करेंगे मुंबई के बहुत ही मशहूर और उर्दू की खिदमत करने वाले एक ऐसे शख्स से जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एजुकेशन को तो दी ही, लेकिन अब आगे रिटायरमेंट के बाद भी वो इस फील्ड को नहीं छोड़ रहे और उन्होंने और ज्यादा उसको कस के पकड़ लिया और ज्यादा उस पर काम कर रहे हैं। और उन्होंने इस काम को अंजाम देने के लिए एक तंजीम भी बनाई हुई है जिसका नाम है याराने उर्दू मुंबई। उनके याराने उर्दू मुंबई के जो अध्यक्ष हैं, जो सरबराह हैं, उनसे बात करके उनके मकसद को और उनकी मंजिल कहाँ तक जाती है, कहाँ पर जाके रुकेंगे, वो मंजिल कहाँ मिलेगी उन्हें, ये सब हम जानेंगे और आप तक पहुंचाएंगे और आप भी उनसे बहुत कुछ सीखेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। मैं असलम शेख साहब से पूछना चाहती हूँ कि मैं आपसे पहले भी मिली थी जी। पहले जब मिली थी आपसे तो आप में वो अलग थोड़ा सा आपका नजरिया था, वो था तो खिदमत का, लेकिन जो सोच थी वो अब में और अब कुछ थोड़ा मैं फर्क देख रही हूँ। तो वो उसमें आप सबसे पहले तो आप उस पर रोशनी डालिए कि आपने इतना बदलाव एकदम से कि आप पूरी खिदमत में ही लग गए। आप पूरा उर्दू को आगे बढ़ाना है, लोगों को एजुकेशन में आगे बढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना है, कैसे करके उनकी मदद करनी है, लोगों से को जोड़ना है और जोड़ के मतलब पढ़ने वाले बच्चे आगे से आगे जाएं। ये सब जो खिदमत है आपकी, ये जज्बा जो है आपका और ज्यादा बढ़ गया है, ये मैं देख रही हूँ। तो वो ये बदलाव आप में और ज्यादा कैसे आया? ये सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने चैनल में मदऊ किया और चैनल के माध्यम से जो है उर्दू के फरोग के लिए जो है अपने तासुरात को आप आवाम तक पहुंचाना चाहती हैं, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। और जैसा कि 2 साल पहले भी हमारी अब मुलाकात हुई थी, आपके चैनल में मैंने इंटरव्यू दिया था। तो उस वक्त भी मतलब मैं रिटायर्ड हुआ था। मेरी तालीमी खिदमत जो तकरीबन 36 साल मेरी तालीमी खिदमत रही और जिसमें मैंने 24 साल जो है वो एज ए लेक्चरर काम किया, 12 साल एज ए प्रिंसिपल काम किया। तो रिटायरमेंट के बाद जो है वो शौक जो है तालीम की खिदमत का मुझ में रहा। मैं अलग अलग बैनर के तले अलग अलग NGOs के जरिए मेरी खिदमत को देता रहा, लेकिन मैंने महसूस किया कि मेरी खिदमत मुकम्मल उस वक्त होगी जब मैं मेरा खुद का एक प्लेटफॉर्म बनाऊं, वो बहुत जरूरी होता है। तो मैं भोपाल से जाने के बाद जो है हमने एक तंजीम बनाई याराने उर्दू मुंबई, और उस तंजीम का सिर्फ और सिर्फ मकसद है कि उर्दू के फरोग का काम कैसे हो। अब उर्दू के फरोग का काम जैसा आप समझते हैं कि सिर्फ मुशायरों के जरिए होता है, वो नहीं। ठीक है, मुशायरों के जरिए उर्दू अदब की बात होती है और बात दूर तक जाती है, लेकिन मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। मैं ये कहता हूँ कि अगर उर्दू की खिदमत करनी, उर्दू को मजबूत करनी, तो उर्दू मीडियम स्कूल को मजबूत करना। बिल्कुल सही। वो बच्चे जो उर्दू मीडियम स्कूल के अंदर जो कमजोरी आ रही है और तादाद कम हो रही है, तो वो एडमिशन का इंटेक बढ़ना चाहिए, तो उस पे काम करें। तो उसके लिए हमने जो है हमारी इलाके की स्कूलों को, जैसे अंजुमन खैर इस्लाम हुआ, अंजुमन इस्लाम हुआ, अंजुमन गर्ल्स हुआ, जो भी अदारे हैं, हमने वहां पर जाना शुरू किया, उनके प्रिंसिपल से मुलाकात की और उनके मसलों को समझने की कोशिश की। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि याराने उर्दू का जो तंजीम का जो मकसद, जो अगराज और मकासद है कि उर्दू के तलबा की मदद करो, तालीम से मदद करो, फाइनेंशियली मदद करो, फीस की मदद करो, किताबों की मदद करो और उनको इस लायक बनाओ कि उनकी तालीम जो है वो जारी रहे। हाँ, नहीं, अक्सर देखने में आता है कि बच्चे पढ़ते हैं, बहुत उनमें जज्बा होता है, लेकिन पेरेंट्स के पास इतना साधन नहीं होता। कोई बच्चा 8वीं तक पढ़ के बैठ जाता है घर, कोई 10वीं तक पढ़ के बैठ जाता है, कुछ कामों में लगा दिए जाते हैं। तो उन सब बच्चों को समेट कर आप एक ऐसा काम करना चाहते हैं, इस तरह जिनके पास कमी है उनकी कमियों को पूरे करें आप, उनको पढ़ाने के लिए उनके फीसेस हैं, बुक्स हैं, ड्रेसेस हैं, ये सब चीजें आप उनको प्रोवाइड करवाते हैं, ये सब चीजें आप देते हैं उनको। तो ये बहुत बड़ा खिदमत का काम आप कर रहे हैं और ये बहुत बड़े दिल और जज्बे की बात है। और सबसे अच्छी बात ये है कि लोग जब रिटायरमेंट होता है तो रिटायरमेंट के बाद मतलब उन्हें लगता है कि अब हमारा काम पूरा हो गया, लेकिन आपने रिटायरमेंट के बाद अपनी जिंदगी जो है वो ऐसा लग रहा जैसे अब नए सिरे से शुरुआत की आपने।
मेरे अंदर ये जज्बा जो पैदा हुआ, आपको बताऊं कि मेरे जो अध्यक्ष, जो मेरे प्रेसिडेंट अंजुमन इस्लाम पद्मश्री डॉक्टर जहीर काजी साहब, जी जो एक प्रोफेशनल डॉक्टर है, जी मतलब वो सोनोलॉजिस्ट है, जी और वो अंजुमन इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी थे। तो आप एक बताओ, एक डॉक्टर फील्ड का आदमी एजुकेशन से इतना इंटरेस्ट लिया कि आज वो अंजुमन इस्लाम के अध्यक्ष है अध्यक्ष और उनकी सदस्यता में अंजुमन इस्लाम तरक्की कर रहा है। जी तो मैं उनको मार्गदर्शन समझता हूँ जी कि वो एक मिसाल है मेरे लिए, एक प्रेरणा है मेरे लिए। मैं ये समझता हूँ कि वो शख्सियत जो तालीम के लिए इतना जूझ रही है, अंजुमन को बढ़ाने के लिए, मुसलमानों की तरक्की के लिए, तालीम को बढ़ाने के लिए फॉरेन की कंट्रीज के दौरे करते हैं और नई नई चीजों को लेकर आते हैं। जी तो मैं थोड़ा सा उससे जो है बहुत भावुक हुआ, मतलब मेरे एक एहसास अच्छा हुआ जी मेरे अंदर के, क्यों न मैं भी अपने उनके मसले राह पर चलते हुए मैं हाँ कुछ ऐसा करूं, और उनके ही मार्गदर्शन से उनसे बात करने के बाद भी जी मैं ये सब चीजों को मैंने थोड़ा शुरू किया। जी और मैं अदारों में जाकर मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ कि फीस का प्रोविजन कैसे किया जाए बिल्कुल ताकि तालीम रहे। जी उसके अलावा बच्चों के अंदर जो है, जैसे हमने उर्दू के मदनी स्कूल में एक बड़ा प्रोग्राम किया जी और उसके अंदर जो हमने बैतबाजी का प्रोग्राम रखा जी और बच्चों के टैलेंट को निखारने की हमने कोशिश बहुत की। अच्छे जी उसके अंदर हमने पत्रकार लोगों को भी बुलाया, पढ़े लिखे लोगों को बुलाया। जी तो हमने बच्चों में जो टैलेंट देखी तो हमको ये लगा कि ये ऐसा टैलेंट है कि अगर ये बच्चों के अंदर अगर हम इसमें इंटरेस्ट पैदा कर दें जी तो ये एक प्रोफेशन की तरफ भी जा सकते हैं, अपना जी कैरियर भी बना सकते बना हैं। सकते हैं तो ये हमारी सोच है। हालांकि मुंबई में बहुत सारे उर्दू के काम करने वाले लोग हैं, लेकिन हर एक का मकसद अलग अलग है। जी कोई साल में एक बार भिंडी बाजार फेस्टिवल कर लेता है, जी कोई साल में कोई एक बार बुक मेला कर लेता है, जी कोई साल में जो है कोई एक बार साल में मुशायरा कर मुशायरा लेता है, कर लेता है कोई साल में एक बार मैगजीन निकाल लेता है। जी तो हर एक का अपना फील्ड है। लेकिन यारानी उर्दू मुंबई जी हर महीने, हर 2 महीने पे 2-4 छोटे छोटे प्रोग्राम करती करती रहती है, जी ताकि उससे जो है हमारी एक्टिविटीज, हमारी टीम जो है, हमारी टीम जो शामिल है पूरी जी आयरन मुंबई की, वो एक्टिव रहती है और वो सराहती है हमको कि नहीं, हमको छोटे छोटे प्रोग्राम करना चाहिए। जी बिल्कुल इसी जज्बे के तहत मैंने भी एक इवेंट शुरू किया जी कि वो उर्दू की खिदमत करने वाले लोग जी जिनको आज कोई नहीं पूछता, उनकी कुर्बानियां हैं उर्दू के लिए, बिल्कुल चाहे उन्होंने बुक लिखी हो, जी उन्होंने नगमे लिखे हो, जी चाहे उन्होंने फिल्म बनाई हो, जी लेकिन आज उनके माली हालात भी सही नहीं है, सही आज उनको कोई पूछ नहीं रहा है। जी तो उनके लिए भी मैंने मेरे वालिद साहब के नाम पे मैंने मोहम्मद अयूब मेमोरियल अवार्ड मैंने अच्छा शुरू किया जी और एक फंक्शन मैंने किया जिसमें तकरीबन 250 लोग शरीक थे। जी और उसके अंदर बम्बई की बड़ी हस्तियां पद्मश्री डॉक्टर जहीर काजी साहब, जी डॉक्टर अब्दुल्ला साहब, जी सुहेल लोखंडवाला साहब, प्रोफेसर कलानिया साहब, जी ऐसी बड़ी शख्सियतें और अदब के ताल्लुक के जुड़े हुए लोग आए थे। जी और वो अवार्ड जो है हमने वालिद के नाम का हमने दिया तो राइटर है, नगमा निगार है हसन कमाल साहब को। अच्छा हसन कमाल साहब जो है उस महफिल के जीनत बने जी और हम बांद्रा गए, उनसे हमने बात की, उनको हम लेकर आए जी और वो बहुत खुश हुए और लोगों ने उनको जाना। ठीक है, उनको तो पूरी सब कुछ जानते हैं, सभी लेकिन जानते आज की जनरेशन को भी नहीं लगता कि हसन कमाल कौन है, कौन है क्या लिखा क्या नहीं लिखा। जी तो बिल्कुल सही ऐसे लोगों की भी पजीराई करना, उनको रिकॉग्नाइज करना, जी ये काम जो है यारानी उर्दू मुंबई कर रही है। जी और अभी अनकरीब जो है हम आने वाले कुछ महीने में रमजान के बाद जी हम फिर एक फंक्शन करेंगे, जी उसमें और उर्दू की हस्ती को लाएंगे जी और ये सिलसिला जो हमारा शुरू होगा। और बस यही मकसद है कि उर्दू की खिदमत करने वालों का रिकग्निशन भी होना चाहिए और उर्दू मीडियम स्कूलों की मजबूती भी होनी मजबूती चाहिए। होना चाहिए तो लगभग कितना तंजीम बना हुआ को कितना टाइम हो गया है मेरी तंजीम को बने हुए जो है वो डेढ़ साल या 1 साल हुआ है। जी 1 साल के अंदर हमने यानी कितने प्रोग्राम कर डाले। अच्छा तो एक साल, अभी हाँ, मतलब आपका इरादा मुंबई से बाहर निकल के भी काम करने का है हाँ, हमारी हमारी मेरे एक दोस्त से भी मैं सीखा हूँ, जैसे कि उर्दू कारवां, जी उर्दू कारवां की शाखें जो सिर्फ बम्बई में नहीं है, जी उन्होंने औरंगाबाद हर जगह पे तंजीम बनाई है। जी तो मैं, मेरे जो साथी है जो मेरे साथ में है, जी जैसे कि इम्तियाज गोरखपुरी साहब है जी और रियाज मुंसिफ साहब है जी और हमारे म्युनिसिपल कारपोरेशन स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए लोग हैं। जी तो उनके मशवरे से हमारी कोशिश है जी कि तंजीम की शाखें जो है जी वो मुंबई से हटकर भिवंडी, मालेगांव, औरंगाबाद, धुलिया, यानी महाराष्ट्र से लेकर और जगह तक भी जाए और जी वो तंजीम जो है वो काम करे। अच्छा और फिर इसके काम धीरे धीरे मतलब लोग तो आपसे काफी जुड़े हुए हैं अभी और लोगों को भी आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं देखिए, ये कोई भी काम करने के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है।
जी बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मैं तनतना इंडिविजुअल में काम कर रहा हूँ, बिना किसी के पैसे लिए, जी बिना किसी से फाइनेंस लिए, जी जाती पैसा लगाकर मेरे तरीके से इसको करने की कोशिश करता हूँ। जी समझ रहे आप? जी बिल्कुल। तो लेकिन जब इस काम को बढ़ाएंगे तो मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जोड़ूंगा जी जो सिर्फ और सिर्फ खालिस अल्लाह की रजा के लिए, जी तालीम की खिदमत के लिए, गरीबों की मदद के लिए, फीस के लिए जी और तमाम तालीम तरबियत के अखराजात का जिम्मा ले और जिम्मा हमारे तंजीम का एक हिस्सा बने, जी तब जाकर जो है हमारी कामयाबी होगी जी और हम बड़ा काम कर कर सकेंगे। जी पाएंगे। जी, तो अब इसके बाद मुंबई के बाद आपका कहाँ पर प्रोग्राम करने का इरादा है? कहाँ पर आप चाहेंगे कि लोगों को इकट्ठा करूँ और उनसे बातचीत करके और इस तरह इस तंज़ीम से जुड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और इस तरह के लोगों को जोड़ें, जो इस तंज़ीम के ज़रिए लोगों के बच्चों की मदद करें और उनकी पढ़ने-लिखने में, उनका जो टैलेंट है उसको उभारने में उर्दू यारानी उर्दू के माध्यम से वो उसके ज़रिए वो उनको मदद कर सकें। एक प्रपोजल मुझे आया है मालेगांव से मिलकर एक बड़े पैमाने पे जी, पूरे महाराष्ट्र के इलाके के अंदर काम करेंगे जी, और मैं उसके ऊपर सोच कर रहा हूँ, लेकिन मैं जमात में चला गया था, मैं नहीं था यहाँ पर जी, और मैं तकरीबन 1.5 महीने 2 महीने के बाद आया हूँ। जी, तो मेरी उनकी मुलाकात होगी तो हम वो शुरुआत जो है वहां से करेंगे। जी, तो हमारी तंजीम का एक हिस्सा जो है तालीमी काम में जो है मालेगांव के अंदर भी दिखाई देगी। जी। तो आप और भी लोगों को तैयार कर रहे होंगे जो मतलब खूब आपके कंधे से कंधा मिलाकर उस काम को करते रहें और चलता रहे वो काम। देखिए, मैं आपको एक बात फ्रेंकली बताऊं एकदम कि मुझे अफसोस होता है कि उर्दू जुबान की खिदमत के नाम पे लोग काम तो करते हैं लेकिन काम नहीं हो रहा है, जी काम नहीं हो रहा है। जी आपस में बहुत कंपटीशन जैसा लगता है, एक दूसरे की टांग खींचने वाली बात जी आती है। बिल्कुल मैं आपको सही। खुलकर बोल रहा हूँ, जी बिल्कुल। लोगों का रुझान उस तरफ नहीं है। रुझान जो ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ बहुत सारी, उनका रुझान है कि किस तरीके से कोई काम हो जाए, मुशायरा हो जाए, मैगजीन निकल जाए, प्रोग्राम हो जाए जी और पैसा आ जाए, लेकिन उस पैसे को पूरे साल तालीम के लिए खर्च नहीं कर। नहीं करें। कुछ ऐसे भी अदारे हैं जो मैगजीन निकालते हैं लेकिन वो मैगजीन कभी किसी तक पहुंचती ही पहुंचते नहीं है। नहीं। कुछ ऐसे अदारे हैं जो खाली इस तरीके से मैगजीन का टाइटल आता है, एक दो बुक निकल जाती है, पेपर निकल जाता है, लेकिन वो कभी सर्कुलेट नहीं होता ही नहीं है। बिल्कुल। तो जब तक ये लोगों की नीयत साफ नहीं होगी, हाँ खिदमत का जज्बा नहीं होगा, जिस उर्दू से कमाया है, खाया है, जिंदगी बनाई है बन और वो हम समाज के लिए दें, कौम के लिए दें, अपना हिस्सा करें, बेदारी नहीं आएगी, जी तब तक जो है कुछ उर्दू की तरक्की मुमकिन नहीं है। जी तो मुंबई के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस है, इतनी ऑर्गेनाइजेशंस है कि हम कहाँ-कहाँ क्या करें मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो सिर्फ ये देखता हूँ कि हर आदमी जो है मौका देख के चौका मारता है। उर्दू की कोई बात होती है तो सिर्फ वो पोस्टर के माध्यम से, फेलिसिटेशन के माध्यम से आगे बढ़कर जी कि भाई कोई उर्दू एकेडमी का चेयर बना तो पहले मैं बाजी मार लूं, जी पहले मैं उसको सराह दूं, पहले फूल माला पढ़ा लूं, मैंने ये कर दूं, वो कर दूं। खाली वाहवाही के लिए, तारीफ के लिए, नाम के लिए, नामो नमूद के लिए लोग जुड़ते हैं। ये मेरा तजुर्बा है, लेकिन उर्दू का काम कोई नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें जब तक तुम अपनी कमाई का खुद का पैसा नहीं लगाओगे, आपकी नीयत सही नहीं नहीं हो होगी सकती, और दिल से काम दिल भी से नहीं कर काम नहीं हो सकता। जी तो हमारा बिल्कुल जज्बा है उर्दू यारानी उर्दू मुंबई का जज्बा जो है कि जी खुद के पैसे लगाओ जी और अपने कुछ साथियों को जोड़ो और उनसे कहो कि एक प्रोग्राम करने में खर्च कितना होता है, लाख 2 लाख। जी तो वो प्रोग्राम हम कब करते हैं? 3 महीने में। तो 3 महीने में हम साहिब हैसियत मिलकर हम खुद प्रोग्राम करें, न कि किसी के चंदे से करें। सही बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपका बहुत अच्छा। अभी तक आप कितने लोगों के बच्चों को आपने आगे बढ़ाया कुछ ऐसा साल भर में आपने किया तो कुछ बच्चे आप। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती कि जो बोली नहीं जाती, बिल्कुल सही कुछ है। बोली जाती, मतलब इस हाथ से हो तो दूसरे को दूसरा खबर कुछ नहीं खबर होना नहीं जाती चाहिए, है। अब इसको मैं लेकिन समझ गई। ऐसे हमारी कोशिशें जी जारी है। जी और मैं बता दूं कि यारानी उर्दू मुंबई एक अलग आइडेंटिटी है, लेकिन प्रिंसिपल असलम की भी अलग आइडेंटिटी है। जी लोगों को जब फीस की जरूरत होती है, मेडिकल की जरूरत होती है किसी को, तो हर कोई यहाँ वहां से मुझे याद करता है बिल्कुल और मेरे अंदर वो जज्बा है कि अगर मैं कर सकूं तो मैं करता हूँ और जी मेहनत करके यहाँ वहां से उस चीज को पूरा करने की कोशिश करता हूँ। बस मैं दुआ यही करूंगा कि आपसे भी इल्तिजा करूंगा कि आप दुआएं कीजिए कि अल्लाह जो हमारे मकसद में कामयाब करे। आमीन वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतना कीमती वक्त, और उसके बाद भी आपने हमको वक्त दिया और हमारे साथ बातचीत की, और आपके जो तजुर्बे हैं वो लोगों को काम आएंगे, उससे लोग नहीं, आपकी सीखेंगे। मोहब्बतें हैं, आप लोगों की मोहब्बतें हैं, इसीलिए हम भोपाल आए। जी हम साजिद हसन साहब के फंक्शन के अंदर आए, वो भी हम इसलिए नहीं आए कि मुशायरा है, जी हम आए कि वो तालीमी शख्स है, तालीम अदारे से जुड़ा है जी और अपने वालिद साहब के नाम पे जो तालीमी हाँ फंक्शन कर रहे हैं, तो बिल्कुल। तालीम को सराहने के लिए, तालीमी खिदमत को अप्रिशिएट करने के लिए हम आए।